महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच वहां वोट फॉर कैश को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दरअसल वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े पर विपक्षी दलों ने पैसे बांटने के आरोप लगाए। पैसे बांटने के आरोप तब लगे जब बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर समेत कई नेताओं ने पालघर जिले के नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र के एक होटल में हंगामा शुरू किया। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई लोग नोट लहराते दिख रहे हैं। घटना को लेकर वसई जोन 2 की डीसीपी पूर्णिमा चौगुले ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है और तीसरी एफआईआर अवैध तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर दर्ज की गई है। घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। ते खंडन करतायत, गैरसमजुतीने हे झालंय। नाही, गैरसमजुतीने म्हटलं ना, जसं काल अनिल देशमुखांचं डोकं आपोआप फुटलं। म्हणजे अत्यंत निर्घुण पद्धतीने राजकारण हे नेऊ इच्छित आहेत। जिंकण्यासाठी वाटेल त्या स्तरावर हे चाललेले आहेत। ज्या पद्धतीने अनिल देशमुखांवरती हल्ला झाला, हा नुसता भॅड हल्ला आणि त्याचा निषेध नाही। कोणी हल्ला केला, काय रस्त्यातून आपोआप दगड आला, कसा आला, का परग्रहावरनं दगड आला, काय ह्याच्यावरती काही उत्तर मिळतच नाहीये। डायरी भी पकड़ी गई जिसमें बाकायदा सबका लेखा जोखा है, किसको कितना पैसे देना है, किसके कहां से जाना है। ये सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं, सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरुनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये घटना नाला सोपारा विधानसभा की है। कल 5 बजे चुनाव प्रक्रिया बंद हो गई, कैंपेन की प्रक्रिया बंद हो गई, और जो भी हो बाहर के लोग अपने अपने एरिया में जाए, यही चुनाव का हमारा नियम है। लेकिन अभी भी विनोद तावड़े वहाँ बैठा है। उनके पास एक डायरी भी मिली है जिसमें 10 करोड़ रुपया उनने पहले ही बांट के रखा था। 5 करोड़ रुपया उनके पास वहाँ पर है, इस तरह की मालूमात हमें मिली है। मेरा सवाल चुनाव आयोग का है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए कोई अलग नियम तो नहीं बनाया होगा, तो पहले चुनाव आयोग ने इनके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहिए। और ये वोट जिहाद की बात कर रहे थे, तो क्या बीजेपी नोट जिहाद कर रही है? नोटों के भरोसे लोगों को खरीदकर, लोकतंत्र को खरीदकर चुनाव में जीतना चाहती है? ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। आज वो कितना भी सफाई दे कि मैं पैसे बांटने नहीं, मैं चिट्ठियाँ बांटने आया था, तो ये तो कोई बात, इस बात को तो कोई मान्य नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो चरित्र है वो सबसे देश के सामने आया है। ये घटना महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे देश के सामने आया है। और बीजेपी का जो चरित्र है, सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से पुनः सत्ता। हमारे यहाँ पर विधायक को खरीद किया था। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई। जो बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई, तब से जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का चरित्र हनन बीजेपी कर रही है, और उसकी असलियत आज सामने आई है। इसको हम नोट जिहाद कहेंगे, और जो बीजेपी कर रही है इसकी जांच करा ले, चाहे चुनाव आयोग जांच कर ले, चाहे पुलिस जांच कर ले, सत्यता सामने आनी चाहिए, आरोप को खारिज करना। नहीं, उनके बोलने से क्या अर्थ है? वो विनोद तावड़े वहां पर क्यों है? 5 बजे कल चुनाव कैंपेन खत्म हो गया, वो तो अपने घर जाना चाहिए। वहां क्या कर रहे थे? वो बोलते मैं चिट्ठी बांट रहा था। अब राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के वो चिट्ठियां बांटेगा? तो ये झूठ अब नहीं चलेगा। झूठ पकड़ा गया है, सच लोगों के सामने आ चुका है। 2 लोगों पे एफआईआर
तावड़े पे एफआईआर होना चाहिए। जो नोट बांटने वाला आदमी था, जो वीडियो सामने आया, और विनोद तावड़े के आजू बाजू में नोटों के पैकेट गिरे थे, तो क्या बारिश आ रही थी नोटों की? तो विनोद तावड़े वहां पर नोट जमा करने गए थे, तो आखिरी नोट तो वहां पे दिख रहे वीडियो में जो सामने आ रहा है। तो ये इतना झूठ बोल के क्या चलेगा? वास्तविकता आ गई और चुनाव आयोग ने डायरेक्ट सुमोटो है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। और बीजेपी तावड़े पे तो करना ही चाहिए, पर बीजेपी पे भी कार्रवाई करना चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की है। वहीं विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुद सफाई दी है। उन्होंने पैसे बांटने के आरोपों को खारिज किया है और चुनाव आयोग से मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो। आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे हैं, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे, तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे को लगा कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है, उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को अपने गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं। इधर बीजेपी भी विनोद तावड़े के बचाव में आ गई। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को खारिज किया है। अनिल देशमुख इनके मामले में आज जिस प्रकार से जो हमारे एसपी है और जो यहाँ के आईजी है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो खुलासा हुआ है, उससे ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सलीम जावेद की स्टोरीज ये पुराने सिनेमाओं में बहुत फेमस होती थी, उसी प्रकार से सलीम जावेद की स्टोरी तैयार हुई है। एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है, क्योंकि आज जिस प्रकार से सारी चीजों को एम्पलीफाई करके एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, मैंने स्वयं उसको देखा है। दो चीजें इसमें ध्यान में आती है। पहले, जो सामने पत्थर दिखता है वो 8 से 10 किलो का पत्थर है। वो अगर विंडस्क्रीन पर मारा गया तो विंडस्क्रीन फूटी क्यों नहीं? और वो पत्थर अगर बोनेट पर गिरा तो बोनेट पर खरोच भी नहीं है, तो ऐसे कैसे संभव है? दूसरा, जो पत्थर अंदर मिला, जो कहते हैं उनको लगा है, वो पत्थर पीछे से फेंका गया है। पीछे से फेंका हुआ पत्थर, क्योंकि पीछे की कांच को फोड़कर वो आया है, तो पीछे से फेंका हुआ पत्थर तो सिर के पीछे लगना चाहिए। वो सिर के बीचों बीच सामने कैसे लग पा रहा है? ऐसे तो केवल रजनीकांत की मूवी में पत्थर फेंका जा सकता है कि पीछे से फेंका और ऐसा गोल घूम के वो सामने ऐसा आके लगा। अच्छा, वो भी 1-1.5 किलो का पत्थर अगर ऐसा आकर लगा तो केवल खरोच क्यों है? तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है ये जो हमला है, जब हार सामने दिखी तो सिंपैथी पाने के लिए इस हमले की स्टोरी रची गई है। आज इसकी पोल खुल गई है। हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि अब पुलिस पूरी तफ्तीश करे और किस प्रकार से ये स्टोरी रची गई, इसकी सारी जानकारी सामने आए। बता दें कि महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।